Hello student, good morning. Today we start chapter 3, pair of linear equation in two variables. First of all, you have to start the introduction of this chapter. So what is the linear equation and what is the pair of linear equation? So first of all, the linear equation like this is the standard form of the linear equation. ये linear equation की standard form है ax plus by plus c equal to 0. a and b and c are the constant number है और they are the real numbers. पहली दूसरी बात, the important बात, a and b should not be both 0. इट मीन्स दैट कि a और b एक साथ दोनों जीरो नहीं हो सकते. अगर जीरो हो गया तो फिर ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी, क्योंकि ये दोनों जीरो देन इट विल बी ओनली कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हो जाएगा. तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि a एंड b शुड नॉट बी बोथ जीरो. इस बात को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है. ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक लीनियर इक्वेशन है और एक ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी. एक लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. और भी कुछ ले सकता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं, कुछ भी ले लें. मान लो एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने. अब बात आती है कि लीनियर इक्वेशन जो ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, क्या इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं. ज़रा हम देखें. मैं x और y की ऐसी ऐसी वैल्यू रखूं जिससे मुझे इसकी लेफ्ट हैंड साइड में रखूँ और उसे राइट हैंड साइड मिल जाए. तो वैल्यू रखने के लिए हम क्या करते हैं, इधर देखना ज़रा कि मैं जैसे इसको लिखता हूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है. किसी एक को ट्रांसफ़र कर देता हूँ उस तरफ. देन 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y और x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y अपॉन 2. इस तरह से मैंने एक बात कर ली. वैसे सबसे इजी तरीका होता है किसी की भी ज़्यादातर दो वैल्यू निकालने के लिए कि मैं सिर्फ डायरेक्टली एक x की वैल्यू 0 रख दूँ. देखना ज़रा सीधा, बहुत आसान तरीका तो एक ही है कि x की वैल्यू 0 रखा मैंने यहाँ पर. फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 0 पुट किया मैंने, ये x इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो व्हाट आई विल गेट 3y इज इक्वल टू 6, देन y इज इक्वल टू 6 बाई 3, देन y इज इक्वल टू 2. तो व्हेन आई पुट x इज इक्वल टू 0 देन आई गेट y इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू 2. वन मोर टाइम, एक बार x 0 कर लो, एक बार y को 0 कर लो, दो सीधी सीधी वैल्यू आ जाती है. देखो दूसरी बार और मैं करता हूँ y इज इक्वल टू 0 पुट किया मैंने, ये y इज इक्वल टू 0 पुट किया मैंने. ओके, देन 2x प्लस 3y, ये y को 0, यहाँ ये वाला y यहाँ 0 आ गया. अच्छी तरह से देख लेना, ये वाला y यहाँ 0 आ गया. इज इक्वल टू क्या आ गया 6. 3 इंटू 0 इज वॉट 0. देन 2x इज इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू 6 बाई 2, देन आई गेट 3. ये आ गया. तो मैंने y जब 0 रखा तो x की वैल्यू 3. दो वैल्यू तो सीधी सीधी आ गई मेरे पास. क्या ये यही वैल्यू हो सकती है? और भी वैल्यू हो सकती है, बहुत सारी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं एक लाइन के ऊपर. अब देखिए क्या होता है, और भी रख सकता हूँ. जैसे उस और रखने के लिए ज़्यादा ये है कि या तो x को सेपरेट कर लो या किसी एक y को सेपरेट कर लो. सेपरेट करने का मतलब तरीका है जैसे यहाँ लिखा मैंने 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. या तो मैं x की वैल्यू को इस तरफ रखूं और रिमेनिंग वैल्यू को उस तरफ ट्रांसफ़र कर दूं, या मैं y की वैल्यू इस तरफ रखूं और रिमेनिंग वैल्यू को उस तरफ ट्रांसफ़र कर दूं. तो मैंने क्या किया, यहाँ पर y की वैल्यू को उस तरफ ट्रांसफ़र कर लिया, ये y उस तरफ चला गया, तो 3y पूरा पूरा उस तरफ चला गया. तो मेरे पास आ गया 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y. देन x इज इक्वल टू जो 2 जो है मल्टीप्लाई में ये इसके डिनोमिनेटर में चला गया. अब मैं y की वैल्यू रखूँगा और मुझे x की वैल्यू मिलती रहेगी. मैंने y तो 0 पहले रख रखा है, मैं y की वैल्यू मान लो 1 रख लेता हूँ यहाँ पर. ये y की वैल्यू 1 पुट की यहाँ पर. तो x इज इक्वल टू क्या है 6 माइनस ये 3, y की जगह 1 डिवाइड बाई 2. देन x इज इक्वल टू 6 माइनस 3, 3 1 जा 3 डिवाइड बाई 2. 6 माइनस 3 इज वॉट 3 बाई 2, कैंसिल किया तो 1.5, यानी ये आ गया मेरे पास 1.5. और इस तरह से और भी वैल्यू रख दो, y की वैल्यू और रख दो आप. y की वैल्यू आपने 2 रखोगे तो वो 2 तो पहले से आई हुई है, तब x 0 आ गया. y की वैल्यू आप 3 रख लो तो नेगेटिव में आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. y इज इक्वल टू मैंने 3 पुट किया, ये y इज इक्वल टू 3 पुट किया, तो मुझे क्या मिला, इधर देखना अच्छी तरह से बात. y इज इक्वल टू 3 पुट किया मैंने यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 और ये y को 3 से रिप्लेस किया है और ये 2. 6 माइनस 3 3 ज़ा 9, 9 बाई 2. 6 माइनस 9 माइनस का 3 बाई 2 यानी कि माइनस का 1.5. तो मैंने y को जब 3 पुट किया देन आई गेट माइनस 1.5 x की वैल्यू. और भी बहुत सारी वैल्यू जा सकती है. और रखें एक दो वैल्यू, चलो एक दो वैल्यू और रख लेता हूँ मैं. y इज इक्वल टू मैं 4 रख लेता हूँ मान लो, तो पुट करता हूँ y इज इक्वल टू 4 पुट किया मैंने.
ए वाई इज इक्वल टू 4 पुट किया तो क्या आया, ये वाई की जगह यहाँ पर 4 रखा मैंने, तो क्या आया मेरे पास, देन एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस 3 एंड 4 डिवाइड बाई 2, देन 6 माइनस 3 4 जा 12, ये 12 माइनस ये है तो 6 माइनस 12 आई गेट माइनस का 6 बाई 2, कैंसिल किया तो माइनस का 3, देन आई विल गेट माइनस 3 एक्स इज इक्वल टू, सो मैनी वैल्यूज आर देयर, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। अब बात आती है दूसरी, क्या इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो लीनियर इक्वेशन होती है एक्स की बहुत सारी वैल्यूज़ है, एक्स और वाई की बहुत सारी वैल्यूज है जो इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। और ये इक्वेशन है जो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात, ऑलवेज वी गेट द स्ट्रेट लाइन, ये क्या बनाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी। अभी बना के देखते हैं स्ट्रेट लाइन बन रहा है या नहीं है, इधर ही बनाता हूँ, देखो आप इसको स्ट्रेट लाइन देखते हैं, स्ट्रेट लाइन क्या है, कैसे स्ट्रेट लाइन बन रही है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू है मेरे पास। ठीक है, थोड़ा सा इस तरफ इसको कर लेता हूँ मैं, ये यहाँ पर आ जाता हूँ और ये आ गई वैल्यू, ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है, दिस इज़ व्हाट एक्स डैश यानी नेगेटिव वाली, और ये वाई डैश, ये वाला पॉइंट जो ओरिजिन है जो 0,0 होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट को। देखो यहाँ पर पॉइंट मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू के हिसाब से करता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास वाई की 4 और एक्स की माइनस में 3 है, तो ठीक है 1 2 3 ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम है नहीं। 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, दिस साइड ऑल्सो 1 2 3 4, वाई तो नेगेटिव नहीं है ना, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। बस अब देखें आप वैल्यू ड्रॉ करते हैं अपन ग्राफ, x को 0 और y 2, x यहाँ 0 होता है और y भी यहीं 0 होता है, इस बात का देखना। अब y 2 चलना मुझे, y 1 और y 2 पॉजिटिव, तो x 0 और y 2 ये वाला पॉइंट आ गया। फिर दूसरा x 3 क्या है 1 2 3, ये x 3 और y क्या है यहाँ पर 0, तो y यहाँ पर आई नहीं, ये y 0 रहेगा, x 3 आ गया और y 0 आ गया। अब चलता हूँ x 1.5, ये x1 ये 1.5 इस दोनों के बीच में, और y की वैल्यू क्या है 1, ये y की वैल्यू 1, ये लगभग यहाँ आ गया। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपन को लाइन बनाते हुए, क्योंकि ये जो वैल्यू थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। फिर आता हूँ वापस, x की वैल्यू माइनस का 1.5, ये x की वैल्यू माइनस का 1, ये माइनस का 2, इन दोनों के बीच में माइनस का 1.5, और y क्या है 1, नहीं y क्या है यहाँ पर 3, y3 थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये वाला y1 2 और ये वाला 3, ये वाला पॉइंट है ना, ये आ जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा इसको, ये यहाँ पर ये y3 आ गया। और क्या है, और देख लो x की वैल्यू माइनस का 3, ये माइनस का 3, और y क्या है 4, ये y क्या 4, और इधर चलेगा ये y 1 2 3 और 4, y 4 यहाँ पर है, ये इन दोनों को क्रॉस करके यहाँ कहीं मिलेगा ये वाली वैल्यू, ये वाली। अब इन सबको देखो ऐड करता हूँ तो क्या मिलता है मेरे को, इन सबको ऐड किया मैंने, देन व्हाट आई विल गेट, ये देखो यहाँ से यूँ कर थोड़ा, अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल सही बनेगा, ये जा रही है एक स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये वाली स्ट्रेट लाइन देखो। तो अब ये तो मैंने अभी कितने पॉइंट लिए 1 2 3 4 5 पॉइंट लिए, लेकिन इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, यहाँ पर जो भी पॉइंट होंगे वो सारे पॉइंट इस लाइन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को कोई, मैं यहाँ पर पॉइंट लेता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ ले लेता हूँ पॉइंट ये वाला, तो ये x की वैल्यू कितनी है 1, तो y की वैल्यू इसके रेस्पेक्ट में होगी 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगी यहाँ पर, ये देखो ये वाली, जब x की वैल्यू 1 ले लूँगा मैं। और भी पॉइंट लेना मेरे को, नेगेटिव में जा रहा हूँ यहाँ पर, जैसे 1 2 3 4, y की x की वैल्यू जब मैं 5 लूँगा तो y की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये नेगेटिव आएगी, कितनी आएगी यहाँ से थोड़ा आइडिया नहीं होगा, लेकिन इस लाइन से आ जाएगी मेरे पास। तो हम देखते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन होता है उससे हमेशा एक रिप्रेजेंट क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन। और इसकी जो सॉल्यूशन हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्योंकि उस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इस लाइन पे जो भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो ये तो बात हमने पहले पढ़ी लीनियर इक्वेशन की, लेकिन हमारे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का हमको क्या बनाना है, पेयर बनाना है। चलो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं। तो हम यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करता हूँ 2 वेरिएबल्स में, इन 2 वेरिएबल्स है ना, 2 वेरिएबल्स आप अंडरस्टूड समझ जाओ। मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जैसे बात करता हूँ तो मैं पेयर लिखता हूँ कोई भी इक्वेशन का, a1x प्लस b1y
प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन आई। एक और लिख लेता हूँ मैं लीनियर इक्वेशन, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर एक और लिखी। मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। क्यों, मेरे को दो लीनियर, तो मेरे को A B C दोनों में कांस्टेंट सेम होना ज़रूरी नहीं है, इसलिए इन कांस्टेंट का नाम मैंने अलग अलग रख दिया, A1 B1 C1 और A2 B2 C2 ही लिख दिया। अब हम इसकी बात करेंगे कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होगी, कैसे इनका क्या क्या रिलेशंस होंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किन किन बातों पर क्या क्या चीज़ें आएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर पढ़ने की, जो हम एक एक 1 बाई 1 करके पढ़ते हैं कि जब मैं ड्रॉ करूँगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को तो कैसे कैसे ग्राफ बन सकते हैं, और उन ग्राफ को क्या हम बिना देखे, बिना ड्रॉ किए भी हम क्या ग्राफ की पोजीशन को बता सकते हैं कि ये ग्राफ कैसा होगा। क्या ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेगी, क्या दोनों लाइनें पैरेलल होगी, क्या दोनों लाइनें एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी, क्या क्या होगी, बहुत सारी बातें हैं। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहले आप इसको राइट डाउन कर लो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ से कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आ जाती है। तो इसकी जनरली थ्री पोजीशन हम पढ़ते हैं, थ्री कंडीशन है इसकी रिप्रेजेंट जब इसको ग्राफ से करेंगे तो कौन कौन सी कंडीशंस आती है। नंबर 1 पे स्टार्ट करता हूँ मैं। नंबर 1 पर जो बात कर रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ इंटरसेक्टिंग या इंटरसेक्ट पोजीशन, कुछ भी कहते हैं आप। इंटरसेक्टिंग यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। चलो इंटरसेक्ट कर देता हूँ, ये इंटरसेक्ट करेगी लाइन दोनों। तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो देखो किस तरह से होगा ग्राफ और क्या पोजीशन होगी, ज़रा देखें अपन। इन दोनों बातों को हम सीख लेते हैं। एक लाइन मैंने मान लो ये एक्स एक्सिस है मेरे पास और ये वाई एक्सिस है। एक लाइन ये वाली हो गई एंड अनदर वन इज़ लाइक दिस। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, L1 और L2 दो लाइनें ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा मैं यहाँ पर बताता हूँ। ऐसा कब होगा, ये लाइन का कब होगा, इस तरह की पोजीशन कब होगी लाइन की। तो अगर इफ़ जो कंडीशन केस होगा वो इस तरह का होगा कि A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। अगर ऐसा होगा यानी कि ये जो इक्वेशन होगी, इनके जो कोफिशिएंट यानी कि फर्स्ट जो लाइन है उसका x का कोफिशिएंट और सेकंड लाइन के x का कोफिशिएंट, उसका रेशियो, फर्स्ट लाइन के y के कोफिशिएंट और सेकंड लाइन के y के लाइन के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो लाइन ऐसी आएगी। मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। एक एग्जांपल कोड करता हूँ, कोई भी करने का तरीका क्या, एग्जांपल इधर देखना। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने लिखा 2x प्लस 3y और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। एक लाइन मैंने ये लिखी। दूसरी लाइन को क्या करना, मेरे को इन दोनों के कोफिशिएंट सेम नहीं लेने हैं, रेशियो सेम नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक और कोई लाइन ले ली जिसका रेशियो अलग है। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 4x, ठीक है। तो 4x जैसे लिखा तो इसका देखो रेशियो क्या आएगा, इसको 4 से करूँगा तो ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2, 2/4 1/2। तो ये 1/2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर और कुछ लिख दिया मैंने। यहाँ पर मान लो 4 की जगह यहाँ 5 ले लिया, 5y प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, देखो क्या आ रहा है। यहाँ पर कर रहे हैं अपन A1 अपॉन A2, तो क्या आ रहा है 2/4, यही आ रहा, ये A1 और ये A2। फिर B1 और B2 देख रहा हूँ, B1 अपॉन B2 क्या आ रहा है मेरे पास 3/5 आया। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, नो। सो द A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। ऐसा होगा तो लाइन कैसे करेगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। इसको क्या बोलते हैं अपन, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। व्हाट वी से इज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन है, ये हमारे काम का है। ये हमारे सॉल्यूशन क्या होगा, कायम का होगा। ये है यूनिक सॉल्यूशन। नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट आया। अब केस सेकंड की बात करता हूँ मैं। सेकंड केस में क्या होगा, दोनों लाइनें एक दूसरे की मान लो पैरेलल है, पैरेलल होगी। ये पैरेलल लाइंस का कैसा होगा अगर आप देखें, एक ड्रॉ करता हूँ ग्राफ में। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, दो लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लो एक लाइन ये वाली है L1 और दूसरी लाइन ये वाली है L2। ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल लाइन्स है। ये पैरेलल है लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल है
तो केस कब होगा, कब लाइनें पैरेलल होगी? तो उसके लिए केस क्या है जरा देखिए आप, होगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, अगर इस तरह का केस होगा कि A1/A2 और B1/B2 का रेशियो इक्वल हो लेकिन साथ में C1/C2 का रेशियो इक्वल नहीं हो, देन द लाइन विल बी पैरेलल। तो लाइन क्या होगी, पैरेलल। तो एक एग्जांपल लेते हैं इसको, कोई भी एक एग्जांपल लेता हूँ, देखें ज़रा। सेम ऊपर वाला लाइन वही ले लेता हूँ मैम, 2x + 3y + 6 इज इक्वल टू 0, ये ले ली लाइन। दूसरा मेरे को रेशियो सेम लेना है, रेशियो लेना तो इसको सेम लाइन से मल्टीप्लाई, किसी सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन C1/C2 सेम नहीं लेना है तो इसको अलग से कर लो। तो x और y को तो किसी सेम नंबर, मान लो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको, तो ये आएगा 3 को इससे किया तो 9x, 3 को इससे किया तो 9 का 6x, इसको 3 से किया तो 9y, इसको और किसी नंबर से, मान लो इसको 2 से कर लिया तो ये हो गया 12 इज इक्वल टू 0। इस वाले C वालों को सेम नहीं चाहिए तो C वाले को और किसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई कर लो, देख लेना वापस किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो इस x और y के कोफिशिएंट को। जैसे मैंने इसको किससे किया, 3 से किया, आप मान लो 4 से कर लेते, 5 से कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी से भी कर लो। तो 3 से किया तो 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, लेकिन इन दोनों का सेम नहीं चाहिए तो मैंने इसको और किसी नंबर से कर लिया, तो मैंने इसको 2 से कर लिया, कॉन्स्टेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो अब देखें A1/A2 क्या आ रहा है, A1/A2 क्या आ रहा है, देखो 2/6 कैंसिल करूंगा तो क्या आएगा, 1/3 आया। फिर देखें B1/B2 क्या आ रहा है, B1/B2 3/9 कैंसिल करूंगा तो 1/3, ये भी 1/3। तो A1/A2 तो सेम आ रहा है। आगे देखते हैं, इसको हटा देता हूँ अभी मैं, ये तो सेम आ गया मेरे पास। और अगर फिर देखता हूँ C1/C2 का भी देख लेता हूँ, C1/C2 क्या आ रहा है मेरे पास, 6/12, इसको कैंसिल करूंगा तो 1/2। इसका मतलब देखो A1/A2 एंड B1/B2 का रेशियो इक्वल है, बट द C1/C2 इज नॉट इक्वल। सो द हियर क्या कंडीशन आ गई है मेरे पास, A1/A2 इज नॉट इज इक्वल्स टू B1/B2 एंड इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। अगर इस तरह का केस आ जाता है मेरे पास तो मैं कहूँगा लाइन क्या है, पैरेलल होगी। लाइन क्या होगी, पैरेलल। पैरेलल का मतलब है कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, नो सॉल्यूशन, क्योंकि लाइन एक दूसरे पर कहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है। जब नहीं कर रही है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सो वी कैन से नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर नो सॉल्यूशन की बात करता है तो आपको ये देखना है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। थर्ड केस, अब तीसरा केस आ जाता है हमारे पास। ये आया तीसरा केस। अब मेरे पास तीसरा केस जो है वो है कोइंसिडेंट लाइंस। इसका मतलब एक्चुअली क्या है, एक लाइन जो है वो दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाएगी, उसके ऊपर ही आ जाएगी। देखो कैसे होगा, इधर देखना, एक ग्राफ बना के इस बात को कोड करते हैं अपन। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। मान लो एक लाइन ये है, ये L1 है, और दूसरी लाइन जो है मैं येलो से बना लेता हूँ, वो इसके ऊपर ही है, ये ऐसे इसके साथ कोइंसाइड कर रही है। वो L2 जो येलो वाली L2 है, ये वाली दो लाइन। तो इस तरह की लाइन होगी, एक लाइन दूसरे के ऊपर हो जाएगी, बिल्कुल सारे वैल्यूज हो रहेगी। तो ऐसा कब होगा, इस तरह का केस होगा, तब कौन सा केस होगा, तब होगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। यानी कि सारे के सारे रेशियो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ऑल द रेशियोज आर इक्वल। चलो इसका एग्जांपल लेता हूँ मैं। ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन तो वो सेम लिख रहा हूँ मैं, 2x + 3y + 6 इज इक्वल टू 0। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को सेम रेशियो रखना है, तो सेम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, 2 से, 3 से, 4 से, सारे कांस्टेंट को। तो 2 से, 3 से, जो इच्छा हो। मैं मान लो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 4 × 2 = 8 x, 4 × 3 = 12 y, और 4 जगह 24 इज इक्वल टू 0। ये आ गया, 4 से मल्टीप्लाई किया तो दूसरी इक्वेशन आई। अब देखो चेक करता हूँ, ये आपका A1 होगा, ये आपके B1/B2, और ये आपके C1/C2। ये आपके A1/A2, B1/B2, C1/C2। देखो A1/A2 क्या आ रहा है, A1/A2 आ रहा है आपके
थोड़ा चौक चेंज कर लेता हूँ मैं, थोड़ा आराम से दिख जाएगा। A1/A2 वो आ रहा है 2/8, कैंसिल किया 1/4। B1/B2 क्या आ रहा है 3/12, कैंसिल किया फिर 1/4। और C1/C2 क्या रहा है 6/24, फिर कैंसिल किया तो 1/4। हम दे रहे हैं कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 सारे के सारे रेशियो इक्वल है। अगर ऐसा होगा तो लाइन क्या होगी, कोइंसाइड हो जाएगी, एक लाइन दूसरे के ऊपर आ जाएगी। इसमें अगर सॉल्यूशन की बात करें तो हर जगह लाइन क्या हो रही है, हर पॉइंट पर क्या करिए, इसको टच करिए तो इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो इसके सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट या मैनी सॉल्यूशन, बात एक ही है। इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे, हर जगह इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे, हर जगह से क्या करिए, टच करिए लाइन। तो हमने देखा कि ये जो लाइन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने 2-3 कंडीशंस आई है हमारे लाइन को अगर रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, तो हमारे पास 3 कंडीशन आती है। नंबर 1 इंटरसेक्ट करती है, नंबर 2 पैरेलल और नंबर 3 कोइंसिडेंट। अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो हम क्या करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन है। और इसका मतलब है कि लाइन क्या है, A1/A2 जो रेशियो, बस आपको इनका ध्यान रखना है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। पैरेलल लाइन है तो ये वाली कंडीशन आएगी, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। और लाइन कोइंसिडेंट है तो ये लाइन क्या आ जाएगी आपके, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/2। सारे के सारे यहाँ पर रेशियो इक्वल आ जाएंगे। ये 3 केसेस हैं मेरे पास। चलो नोट इट डाउन प्लीज। यस स्टूडेंट, वी कंटिन्यूड दैट। अभी हमने जो पढ़ा कि 3 कंडीशंस थी हमारे पास। फर्स्ट कंडीशन थी हमारे पास इंटरसेक्टिंग, दूसरी पैरेलल और तीसरी कोइंसिडेंट। अब बात आती है एक और, उसी में ही, उसी रिलेशन में एक बात, एक नया वर्ड है हमारे पास। कई बार एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा पूछ लेता है बोर्ड के अंदर कि कंसिस्टेंट ऑफ लाइन क्या होती है। कंसिस्टेंट किसको कहते हैं, तो देखो क्या है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दैट हैज़ एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन, कम से कम उनका क्या हो, एक सॉल्यूशन हो, तो उनको क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड कंसिस्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेकिन अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हमने यहाँ पर जो कंसिस्ट पे हमारे केसेज आ रहे हैं वो 2 आ रहे हैं। एक तो हमने देखा जब लाइन जब इंटरसेक्ट करी, यानी कि जब यूनिक सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन होता है उसमें भी लाइन क्या कर दी, इंटरसेक्ट कर दी एक। और दूसरा वाला कौन सा, इनफाइनाइट जो मैनी सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, वो दोनों लाइनें क्या होती है, कंसिस्टेंट लाइन होती है। यानी कि यूनिक सॉल्यूशन का मतलब जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तब भी, याद रखना इसको, एक 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, लाइन क्या करती है जब इंटरसेक्ट करती है तब। और दूसरा ये वाला इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में लाइन क्या होती है, कोइंसिडेंट होती है तब भी। इन 2 केस में क्या होगा, लाइन को क्या बोलते हैं अपन, कंसिस्टेंट लाइन बोलते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अच्छी तरह से देख लेना ये बात। ये हमारा हो गया 3.1 जो एक्सरसाइज है उसको, उसका इंट्रोडक्शन हो गया कि 3.1 जो एक्सरसाइज है वो इसके ऊपर बेस रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट इट डाउन कर लीजिए प्लीज़।